क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे चलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे चलता है? इतने सारे काम एक साथ कैसे करता है? इतने सारे काम एक साथ कैसे करता है? इसका जवाब एक खास सॉफ्टवेयर में छुपा है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर जो सब पार्ट्स को साथ में सही तरीके से काम करवाता है। इसके बिना आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का बस एक बेकार ढेर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस आपके और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच का पुल है। ये आपको कंप्यूटर यूज करने के लिए एक आसान इंटरफेस देता है जिससे आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो या गेम खेल रहे हो, ओएस बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है, रिसोर्सेज मैनेज करता है और आपके कमांड्स फॉलो करता है। सोचो आपको कंप्यूटर से सिर्फ वंस और जीरोस में बात करनी पड़े जो उसकी भाषा है। यही ओएस काम आता है, आपके कमांड्स को ट्रांसलेट करके हार्डवेयर को समझाता है और हार्डवेयर से वापस आपको। ये बिल्कुल आपके डिजिटल वर्ल्ड का पर्सनल ट्रांसलेटर जैसा है। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का दिल और आत्मा है। ये हार्डवेयर में जान फूंकता है और उसे आपके रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोगी बनाता है। इसके बिना कंप्यूटर बस एक महंगे पेपर वेट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि ये असल में क्या करता है। इसका एक मुख्य काम है हार्डवेयर मैनेजमेंट। ये एक रिसोर्स एलोकेटर की तरह काम करता है और डिसाइड करता है कि हर प्रोग्राम को कितनी प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी और स्टोरेज स्पेस मिलेगा। इससे ये पक्का होता है कि आपका कंप्यूटर तब भी स्मूथली चले जब एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस चल रहे हों। ओएस का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। ये आपके सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल, रन और मैनेज करने का प्लेटफॉर्म देता है। जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं, तो ओएस उसे कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करता है और उसे रन करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज देता है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच कम्युनिकेशन को भी हैंडल करता है, जिससे वो डेटा शेयर कर सकें और साथ मिलकर स्मूथली काम कर सकें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और ओएस आपके कंप्यूटर को मैलवेयर और अनऑथराइज्ड एक्सेस से सेफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजर ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन जैसे फीचर्स देता है। आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, जो आपके हार्ड ड्राइव या एसएसडी पर आपके डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करता है। ये फोल्डर्स और फाइल्स का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे आप अपने डेटा को आसानी से स्टोर, फाइंड और मैनेज कर सकें। जैसे अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग कार्स होती है, वैसे ही अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। हर एक की अपनी खासियत और कमजोरी होती है। आइए कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया। विंडोज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ओएस है। अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए जाना जाता है। विंडोज कई वर्जन्स में आता है, हर एक अलग अलग यूजर्स की जरूरतों को पूरा करता है। मैकओएस सिर्फ एप्पल कंप्यूटर्स पर मिलता है। मैकओएस अपने स्लीक डिजाइन, यूज करने में आसान इंटरफेस और सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर जोर देने के लिए जाना जाता है। ये क्रिएटिव एप्लीकेशंस के एक मजबूत इकोसिस्टम और दूसरे एप्पल डिवाइसेस के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन का दावा करता है। लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ओएस। लिनक्स को कस्टमाइज किया जा सकता है और इसे अक्सर डेवलपर्स और टेक सैवी यूजर्स पसंद करते हैं। ये कई डिस्ट्रीब्यूशंस में आता है, हर एक खास यूज केसेस के हिसाब से बनाया गया है, सर्वर्स से लेकर साइंटिफिक कंप्यूटिंग तक। इन डेस्कटॉप जायंट्स के अलावा हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को पावर करते हैं। गूगल द्वारा डेवलप किया गया एंड्रॉयड अपने ओपन सोर्स नेचर और बहुत सारे ऐप्स के इकोसिस्टम के साथ स्मार्टफोन मार्केट पर राज करता है। एप्पल का मोबाइल ओएस आईओएस आईफोन्स और आईपैड्स को पावर करता है, जो अपनी सिंप्लिसिटी, स्मूथ परफॉर्मेंस और प्राइवेसी पर फोकस के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बदलेंगे। हम पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जहां डेटा और एप्लीकेशंस को रिमोटली स्टोर और एक्सेस किया जाता है।
इसने क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जन्म दिया है, जिससे यूजर्स इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस से अपने फाइल्स और एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक और ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फ्यूचर को शेप दे रही है। हम अपने डिवाइसेस में सिरी और अलेक्सा जैसे ज्यादा इंटेलिजेंट असिस्टेंट्स को इंटीग्रेटेड होते हुए देखेंगे, जो हमारी जरूरतों को पहले से समझेंगे और टास्क्स को ऑटोमेट करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी, जहां रोजमर्रा की चीजें इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इनोवेशन के लिए नए मौके पैदा कर रहा है। इन इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड ओएसईज की जरूरत होगी, जो सीमलेस कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज को सुनिश्चित करें। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की दुनिया लगातार विकसित हो रही है, जिसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और बदलती यूजर नीड्स के द्वारा ड्रिवन किया जा रहा है। डेस्कटॉप से लेकर क्लाउड तक, स्मार्टफोन्स से लेकर स्मार्ट होम्स तक, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारी डिजिटल लाइव्स को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहेंगे।